हेलो एवरीवन, तो आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। और ये जो हम देख रहे हैं टाइप नंबर 1 का देख रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे वाई से लेकर 42 तक ले। और आज हमारा टाइप 2 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और कल हम चलेंगे टाइप नंबर 3 में। और ये जो हम चल रहे हैं वो एसएससी किरण लेटेस्ट वाला बुक हमारा है, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, जो कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जिन्हें किरण का फुल बुक सॉल्यूशन देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट से जाके आप आराम से पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। एंड जिन्हें भी एसएससी से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ को पा सकते हैं और आपको मिल जाएगा किरण की मैथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। एंड पिनाकल के सारे एडिशन आपको मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, साथ में ब्लैक बुक, आरआरबी एंड क्लास नोट्स गगन प्रताप का, वोकैब का एंड नियॉन के सारे बुक आप पर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पीडीएफ पाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं मैथमेटिक्स बाय सी कुमार, वो आपको दिख जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला है कि ए और बी एक ऐसी दो अभाज्य संख्या है कि ए बी से बड़ा है ना। तो देखिए ए एंड जो बी हमारा है वो कैसी संख्या है, सबसे पहले आप रखेंगे कि अभाज्य संख्या लेके चलना है। एंड ए जो है बड़ा है किससे, बी से। और उनका एलसीएम, कहने का मतलब ए इंटू बी, उनका एलसीएम दिया गया है 209। अब 209 को ऐसे दो मान में लेके चलना है जो गुना करने पर 209 आ जाए, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो वो आपस में हमें गुना ही करना होगा। एंड वो है जो ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो 209 निकालने के लिए अगर हम साइड में देखते हैं 209 को अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये लगेगा 11 मर्द में और 19 मर्द में कट जाएगा। मतलब दो संख्या 19 और 11 होगा। मतलब एक संख्या हमारा 19 होगा और एक संख्या हमारा 11 होगा। और जो बड़ा होना चाहिए वो ए होना चाहिए। इसका मतलब ए हो गया ए और 11 हो गया हमारा बी। तो हमसे क्या पूछा है भाई, बस कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी का मान पूछा है। तो ए स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, तो 361, और उसमें से बी 11 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 350, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है और यही इसका राइट आंसर है। और ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में। तो काफी मजेदार क्वेश्चन लगा। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा 23 है, सेम एकदम इसी पे है। इसमें क्या लिखा गया है कि हमारा वही क्वेश्चन नंबर 23 सेम है कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, ए बड़ा है बी से और एलसीएम भी उसका 209 है। तो हमें तो पिछले वाले वीडियो से, पिछले वाले क्वेश्चन से पता है कि ए का मान 19 लेके चलना है और बी का मान हमारा 11। बशर्ते अब उल्टा कर दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए पूछा। अब क्या पूछा हमसे, बी स्क्वायर माइनस ए। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और उसमें से 19 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 102। तो काफी आसान था ये क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सीजीएल 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से क्या पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या लेके चलना है और इन ऑप्शनों में से हमें लेके चलना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तो बहुत सारे निकल सकते हैं, परंतु हमें ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना है। तो जो संख्या 15 से कट जाए, 24 से कट जाए, 28 से कट जाए और 32 से कट जाए वो इसके एलसीएम से भी कट जाएगा, है ना। तो अगर हम 15, 24, 28 और 32 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3360, है ना। क्या आ जाएगा 3360। तो आप क्या करना है कि आपको एलसीएम ले लेना है ना। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 3360। और मैं यहाँ पे बैठ के एलसीएम अगर निकालने बैठूँ तो वो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये छोटी मोटी काम आप स्वतः कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारा 3360 आ गया और उसमें 60 घटाने पर, क्या बोला, 7 घटाने पर वो प्राप्त होता है। इसका मतलब वो जो संख्या होगा, वो जो हमारा नंबर होगा वो 3360 के गुणन में होगा। मतलब 3360 इंटू एन। अब इसमें एन के जगह पर 1, 2, 3, 4 जितना भी गुना करेंगे एंड उसमें 7 जोड़ेंगे और वो संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें इसका इसमें निकालना है कि इस ऑप्शन के अनुसार। तो ऐसा करते हैं कि एन के जगह पर हम क्या रखें कि लगभग इसके करीब में आ जाए। तो ये सब हमारा 3360 है, ये 3 गुना के करीब है। तो अगर हम n बराबर 3 लेके चलते हैं, मतलब 3360 में 3 से गुना करेंगे और प्लस 7 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1000, हाँ 1080 में 10080 मतलब 10,000। और उसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,087। तो 10,087 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये भी सीजल टायर 1 का ही क्वेश्चन था।
तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 हमारा क्या कहता है उसे देखते हैं। बोला है कि सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या, सबसे बड़ी जैसे ही बोला कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा है ना, तो वो हो जाएगा 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो सकती है। और वह कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 5 से फल प्राप्त हो। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम 6, 7, 8 से भागा दें, मतलब कहने का मतलब ए, बी और सी से भागा दें और हमारा प्राप्त हो पी, क्यू, आर, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ए माइनस बी करें, बी माइनस क्यू करे एंड सी माइनस आर आर करे। और प्रत्येक स्थिति में अगर हमारा मान बराबर आवे, है ना, जैसे देख लेते हैं कि 6 में से 4 गया तो यहाँ भी 2 आ रहा है, 7 में से 5 गया तो यहाँ भी आ रहा है 2, और 8 में से 6 गया तो यहाँ भी आ रहा है हमारा क्या, 2। तो बस इसके लिए हमें क्या करना है, वो संख्या प्राप्त करने के लिए कि जो ए बी सी है उसका हमें लेके चलना है एलसीएम। क्या लेके चलना है, एलसीएम। तो 6, 7 और 8 का अगर हम एलसीएम लेके चलेंगे तो 7 छक 42 और 8 ये हो जाएगा 168। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 168। मतलब वो जो संख्या होगा इसी के गुणनफल में होगा। तो सबसे अच्छी काम ये है कि 999 को हम 168 से सीधे भागा देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला मत में लग जाएगा 5 मत में, तो ये हो जाएगा 500 छप्पन 35 5 3 840 से कितना हो जाएगा 840। यहाँ पर घटेगा 9 5 59, यहाँ पर से फिर एक 9 उतारेंगे और इसे फिर हम लगा देंगे 9 मत में, 9 मत में नो नो 1 मिनट, यहाँ पर ये 9 में से 8 गया तो एक हमारा एक बच गया है ना। तो अब हम 9 मत में लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 12 मत में पूरा पूरी करके, और ये हमारे लास्ट में बच गया 7 और ये 8, मतलब 87 बच गया। तो 87 एक ऐसा है जो फालतू है। अगर हम 9999 में से 87 को हटा दें तो वो संख्या पूरा पूरी कट जाएगा। अब इसमें से घटा देना है और फिर क्या बोला कि प्रत्येक के लास्ट में यहाँ पे, हाँ क्योंकि यहाँ पर अब कुछ बोला नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतना में से 87 को घटा देंगे। तो 9987 में घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9। तो 991 को हमारा आ गया। और इसमें से देखिए यहाँ पर जब भी हम डिफरेंट कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, डिफरेंट 2, मतलब हमेशा डिफरेंट 2 का आ रहा है। तो फिर लास्ट में हमें इस डिफरेंट को घटा देना है क्योंकि ये संख्या हमारा क्या फालतू में है। तो अगर इस 2 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9910। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 9910। और ये भी सीजीएल टायर 1 का ही पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसे इतना आसानी से हम ऐसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखने वाला है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोला है कि 3.6, 1.8 एंड 0.114 का एलसीएम क्या होगा। 3.6, 1.8 एंड 0.144। अब दशमलव वाला अगर हमारा एलसीएम निकालना तो सबसे पहले क्या करना है कि नीचे हम हटा के 10 लगा देंगे, इस पॉइंट को हटा कर नीचे 10 लगा देंगे और इस पॉइंट को नीचे हमारा हो जाएगा 1000। अब इसे शॉर्ट करने के लिए काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 18/5, ये हमारा हो जाएगा 9/5 है ना। और इसे काट लेंगे तो ये कट कर हमारा आ जाएगा कितना मत में इसे काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 72, और 72 के आधा हमारा हो जाएगा 36, और फिर 36 के आधा करेंगे तो 18। तो इसे कितना मत में, 4 मत में काटे तो इसे भी 4 मत में काटेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा 125। अब देखिए इसका हमें क्या लेना है भाई, एलसीएम। तो हम जानते हैं कि भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो अब ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे तो 18 9 18 का एलसीएम हमारा 18 ही आएगा। एंड 5 5 125 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो सबसे छोटी संख्या हमारा बन के आएगा वो 5 आएगा। मतलब अब हमें फाइनली 18/5 करना है तो 5 या 15 और 3 बचेगा तो 0.30 हो जाएगा, 6 पत्ते 30। तो हमारा एलसीएम जो आएगा 3.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये भी सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है। एंड हम इसे ये अगर नहीं भी काटते और डायरेक्ट हम 36 18 और 144 का भी एलसीएम लेते और नीचे वाला का एचसीएफ लेते तब पर भी हमारा 3.6 ही आता। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे 27। बोला है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो वो हो जाएगा 999, और जिसे 3 4 5 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे, 2। मतलब वो संख्या 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। तो जो संख्या 3 4 5 6 5 8 से कट जाए वो इसके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो 3 4 5 8 का एलसीएम हमारा डायरेक्ट 120 हो जाएगा। मतलब वो संख्या 120 से पूरा पूरी कटना चाहिए और शेषफल 2 बचा है ना।
तो जो शेषफल 2 बच रहा है उसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 999 को अब हम भागा देंगे 120 मत में, तो ये पहले 8 मत पे डायरेक्ट लगेगा, बरोट 96 960, तो हमारे पास बच गया 39, मतलब वो संख्या 39 होगा। 39 नहीं, मतलब वो संख्या के लास्ट में हमें 39 शेषफल बचेगा। तो जो हमें फालतू शेषफल बच रहा है उसे क्या करना है, घटा देना है। तो 999 में 39 को घटा देंगे, एंड प्रत्येक में जो हमारा शेषफल 2 बच रहा है तो उसे हम लास्ट में जोड़ देना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, और ये हो गया 6 और ये 9, तो 960 और प्लस 2 करेंगे तो 962। तो 962 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। और ये भी हमारा सीजीएल का ही क्वेश्चन था। एंड इसका क्वेश्चन अगला देखते हैं 28 हमारा क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 3627 में जोड़ने पर, मतलब 3627 में ऐसा क्या संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 4, 5, 6 और 8 से कट जाए। तो जो संख्या 4, 5, 6 एंड 8 से कट रहा है वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो 4, 5, 6, 8 का एलसीएम अभी निकाले हैं 120 आता है। तो वह जो संख्या होगा, वह जो हमारा नंबर होगा वो 120 के गुणन में होगा, है ना, 120 के गुणन में होगा। तो अगर n की जगह हम वैसा क्या लें जो लगभग इसके करीब में आ जाए, है ना। तो अगर हम n में गुना करते हैं 31 से, है ना, मतलब 120 गुने 31 करते हैं तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा 3720, है ना, जो कि इससे बड़ा है। तो मतलब इससे अब हमें इसमें क्या, मतलब 3627 में अब ऐसा क्या जोड़े कि 3720 आ जाए। तो बस हमें 93 जोड़ना होगा तो 3720 आ जाएगा, है ना, और ये पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब वही हमें क्या पूछा कि क्या जोड़ना पड़ेगा, तो बस हमें 93 जोड़ना पड़ेगा। ये काफी आसान क्वेश्चन था, ये भी सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है। तो इधर सारे क्वेश्चन टायर 1 के ही दिख रहे हैं। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, मतलब वो संख्या हमारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए और वह संख्या 6, 8, 15 से कट जाए। तो जो 6 से कटेगा भाई, 8 से कटेगा एंड 15 से कटेगा, वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो 6, 8, 15 का अगर एलसीएम करेंगे तो वो 120 आता है। इसका मतलब वो संख्या 120 के गुणन में होना चाहिए और वो हमारा पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो अब 120 को बढ़ाते जाएंगे तो देखिए 121 तो कभी आएगा नहीं, 225 कभी इसके गुणनफल में आएगा ही नहीं, और 576 भी कभी इसके गुणनफल में आएगा ही नहीं। अगर हम इसमें 30 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 360 और 1 शून्य और बढ़ जाएगा तो 3600, और 3600 अगर रूट करेंगे तो किसका, 60 का। तो ये पूर्ण वर्ग है और वो संख्या हमारा क्या निकल के आएगा, 360। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था और सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। बोला है कि 400 से 500 के बीच, मतलब हमें संख्या लेना है 400 से 500 के बीच, उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता। मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचता, मतलब 6, 12 और 16 से पूरी तरह से कट जाए। तो जो संख्या 6, 12 और 16 से कटेगा वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो 6, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 6, 12 का 12 आएगा और 12, 16 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 48। मतलब वो संख्या 48 होगा और 48 के गुणनफल में ही लेकर चलना है और 400 से 500 के बीच लेकर चलना है। तो 48n, वो संख्या 48n के रूप में होगा। तो अब n के जगह पर हम कुछ वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे 48 दहेंगे करेंगे तो 480 होता है, और 48 नमा करेंगे तो 9 मर्द में भी हमारा 400 से बड़ा ही होगा। तो एक बार 9 रखते हैं n के जगह पर, तो ये 48 गुने 9 करेंगे, 48 गुने 9 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 432। 8 9 72 का 2 है ना, 7 बच गया, 9 चक 36, और ये हमारा 4 3 7 43 है ना। फिर अगर n बराबर हम 10 लेके चले तो ये हमारा 48 गुने 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 480। अगर हम n बराबर 11 लेके चलेंगे तो ये फिर 500 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 400 से और 500 के बीच ही रहना है। तो बस यही 2 ही अंक है जो इतना के बीच में आएगा और उनका हमें योग पूछा है तो जोड़ लेना है। 2, 8, 3, 11 के खाते में 4 4 8 1 9, तो वो संख्या हमारा 912 होगा जुटकर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है और ये सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 15,
18 और 25 एंड 32 से जो पूर्ण विभाजित हो जाए वो इसके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो अब इसी का एलसीएम लेकर चलेंगे तो 15, 18, 25 और 32 का एलसीएम हमारा आ जाएगा सीधे 7200। अगर आपको डाउट है तो आप खुद से यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम हमारा 7200 ही आएगा, है ना। एंड वो बोला कि वो संख्या दुगनी करने पर, मतलब दुगनी करने पर 7200 आएगा, तो इसका आधा हमारा कितना हो जाएगा 3600। तभी ना 3600 का अगर हम दुगनी करेंगे तो 7200 आएगा जो कि कट जाएगा, तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 3600। और 3600 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 है ना, 32 नंबर। बोला 4 और 7 से विभाजित 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा 999 होगी, है ना। लेकिन वो संख्या 4 और 7 से कटे, तो जो संख्या 4 और 7 से कटेगा वो इसके एलसीएम सच्चक 28 से भी पूरा कटना चाहिए, मतलब वो संख्या 28 से कटना चाहिए। और वो बोली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो 999 को अब हम क्या करेंगे 28 से दे देंगे भागा, तो ये सबसे पहले लगेगा 3 मर्त में, तो ये आ जाएगा 28 या 84, तो ये हमारा आ जाएगा 5 1 15। अब उतारेंगे 9 और फिर हम इसे लगाएंगे 5 मर्त में, तो 8 5 40 के 0 4 15 10 4 14 140। अब ये बचेगा 19, तो 19 हमारा जो फालतू बचा है उससे अब हमें क्या करना है, घटा देना है। तो 999 में से अगर हम 19 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0 और 8 और 9, 980। तो वो संख्या हमारा 980 होगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन है, तो इधर के सारे क्वेश्चन सीजीएल का ही है। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 33 बोला है 1.2 एंड 2.7 का एलसीएम, 1.2 एंड 2.7 का एलसीएम। तो इसे हटा देंगे नीचे 10 और इसे हटा देंगे तो नीचे 10, ये कट के हमारा हो जाएगा 6/5 और ये हमारा रह जाएगा 27/10। तो अब इसका अगर एलसीएम लेना है तो हमें पता है कि भिन्नों का एलसीएम होता है, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ कि अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो देखिए 6 और 27 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 54। एंड 5 और 10 का एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ हमारा आएगा 5, तो 5 से भाग देंगे तो 5 है कि 50 और ये 4 8 5 40, तो 10.8 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये भी सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा टायर 2 का है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। 34 नंबर बोला है एक्स स्क्वायर 8x और 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा। तो एक तरफ जो हमारा एक गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और दूसरी तरफ जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसे तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 में टूटेगा, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 और इधर माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो इसमें से एक हो जाएगा x माइनस 5 और एक हमारा हो जाएगा x माइनस 3। और इधर को तोड़ लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2। तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन लेते हैं और एक बचा x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 2, और इसमें से देखिए x माइनस 3 दोनों तरफ कॉमन है तो हम इसे बस एक बार लेके चलेंगे x माइनस 3, एक हमारा है x माइनस 2 और एक हमारा है x माइनस 5, क्योंकि एलसीएम में जो 2 बार है उसमें से सिर्फ हमें एक बार लेना होता है। तो हमारा जो आ जाएगा एलसीएम वो हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। और ये काफी मजेदार क्वेश्चन, और ये सीजीएल टायर 2 का पूछा गया क्वेश्चन 2023 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन हमारा है। एंड अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 35 नंबर, क्या बोला है 2/5 एंड 3/7 एंड 4/9 का हमें एलसीएम लेना है। तो जब भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेके चलना होता है। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, और 5 7 9 ये सभी अभाज्य गुणनखंड है तो इनका एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। कॉमन जो हमारा आएगा वो सिर्फ एक होगा, तो 12 को 1 से भागा देंगे तो ये हमारा 12 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 4, जो कि एमटीएस में पूछा गया था 2022 का। तो एमटीएस का क्वेश्चन तो काफी आसान होते हैं, कभी कभी एमटीएस का ही क्वेश्चन इतना हार्ड हो जाता है कि वो सीजीएल और सीएचएसएल को भी टक्कर दे देता है। तो
ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था एमटीएस का। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है 36, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। ये बोला है कि 15 और 25 का एलसीएम क्या हुआ। ये एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15 और 25 का जो एलसीएम हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 75। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 3 है ना। 15 और 25 का जो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 75। तो काफी आसान क्वेश्चन। अगला है 37 नंबर। 37 नंबर हमसे क्या बोला है, इससे पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए 37 नंबर में बोला है 80, 90 और 112 सेंटीमीटर लंबाई का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? मतलब में 80, 90 एंड 112 का एलसीएम ही हमें फाइनली निकालना है। तो 80, 90, 12 का एलसीएम हमारा क्या होगा। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका अगर एलसीएम अगर लेके चलेंगे तो हमारा 50, 40 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। एंड आपको डाउट है तो आप खुद से एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। और ये भी क्वेश्चन हमारा एमटीएस का है। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंड जो भी वीडियो में अभी तक बने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार हैं। एंड पूरा किरण देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ में हमारा पिनाकल की भी सोल्यूशन चल रहा है, तो पिनाकल का भी सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड जिन्हें भी किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। एंड अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला है 5/33, 25/11 और 20/55 एंड 15/77 है ना। क्या है 77 का हमें निकालना है एलसीएम। अब जब भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेना है और नीचे वाला का हमें एचसीएफ लेना है। अब जो जो पहले कट रहा है उसे काट कर आप आसान बना सकते हैं। जैसे 20 कटेगा, 5 से 5 20 और ये हो जाएगा 11 5 55। तो 5, 25, 4 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम ये हमारा आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हमारा लगभग 15, 5 25 का हमारा 25 होगा और 25 4 के 25 का 100 और 100 15 में हमारा आ जाएगा 300। तो एलसीएम हमारा 300 आ जाएगा। और एचसीएफ लेंगे तो ये हमारा सब 11 का गुणज में है, 3 गुना 11 और 7 गुना 11। तो ये हमारा एचसीएफ 11 आएगा। तो 300/11 इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1। और ये भी एमटीएस 2023 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 39 है। 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम क्या होगा ज्ञात कीजिए। और ये हमारा सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है। एंड जिन्हें भी सीपीओ का 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सारे शिफ्ट का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं उसका भी वीडियो कुछ समय के बाद लाऊंगा। एंड सीपीओ का प्रैक्टिस बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम चैप्टर वाइज करके हर एक चैप्टर में सारे क्वेश्चन को करके हम 24-25 वीडियो में पूरा हम सीपीयू का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो हमें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 में हमें निकालना है 15, 24, 35 और 54 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एंड आप इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आने वाला है 75, 60। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, इसमें बोला है कि 210, 336 और 504 का एलसीएम समावर्तक क्या होगा, मतलब लघुत्तम समावर्तक बोले तो एलसीएम। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ एंड आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने % लोग आराम से इसका आंसर को निकाल लेंगे। तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट आप क्या करें, कमेंट करें। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सीपीओ का है, तो ये मैं सिर्फ आप पे छोड़ता हूँ। और क्वेश्चन का जो आंसर कमेंट करना है आपको क्वेश्चन नंबर के साथ करना है कि ये 40 का आंसर होने वाला है। एंड आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41 एंड 42। मात्र अब हमारा आज का इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बचा है। तो ये हमारा हो गया 1/3, 3/5, 4/7 एंड 9/16 का हमें एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का एलसीएम हमारा होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का हमारा एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का एचसीएफ। 1, 3, 4, 9 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 1, 3, 9, 4 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 36। एंड 3, 5, 7, 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1 और 36 को 1 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये भी सीपीयू का ही क्वेश्चन है। एंड
आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा 42। ये भी हमारा सीपीयू का ही क्वेश्चन है। ये बोला है कि 3/2 81/16 एंड 9/8 का हमारा एलसीएम। तो जब भी एलसीएम पूछेगा भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाले को हमें एलसीएम लेना है और नीचे वाले का हमारा एचसीएफ लेके चलना है। तो 3 81 9 का हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 81 एंड 2 6 8 का अगर हम एचसीएफ लेंगे तो इसमें जो कॉमन हमारा कटने वाला सबसे वो 2 है, तो 81/2 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।